हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, मज़े में और सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। ये भी कोई 2 बजे का टाइम है। मैं और सिमरा पहले गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। हमें लेना था घर के लिए कुछ चीज़ें जो कि ख़त्म हो चुकी थी, उसे भी कुछ चीज़ें चाहिए था। हम लोग गए थे मार्केट और साथ में थोड़ी-सी घूम फिर भी रहे थे और हमें कोई छोटा-सा काम था। फिर वहाँ से वापसी पर हम लोगों ने गिरे को भी पिक करना था कीटा से। यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए नेटो से जाकर हमने ली कॉफ़ी और कॉफ़ी हम लोग एंजॉय करने। कॉफ़ी तो हमारी ठंडी थी लेकिन मज़ा आ रहा था। सर्दी में कॉफ़ी एंजॉय करने का भी अपना मज़ा होता है। फिर इसके साथ हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे थे गिरी की कीटा की तरफ, वो इसी रास्ते पर है। पीछे की तरफ से भी रास्ता है, बीच से भी है और मेन सड़क से भी है। क्योंकि हम लोग तो गए थे नेटो, फिर वहाँ से हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करके कीटा की तरफ आ रहे थे गिरे को लेने के लिए। साथ में अपनी कॉफ़ी भी एंजॉय कर रहे थे और यहाँ-वहाँ की बातें। स्पेशली आज मैं वीडियो में आप लोगों को एक दरख्त दिखाऊँगी जिसे शनोला बाउंग कहते हैं यहाँ पर। इस बाउंग का मतलब ये है कि जो भी बच्चा यहाँ कीटा फिनिश कर देता है, ख़त्म कर देता है, फिर वो उसकी जो चूशनी होती है, जिसे नुक्कल बोलते हैं, वो यहाँ पर टाँगा जाता है। इसीलिए इसको शनोला बाउंग कहते हैं, चूशनियों का दरख्त। ये इसका डिटेल भी इसमें लिखा हुआ है कि ये कब से है और ये कैसे है, किस तरह है। ख़ैर जब इंशाल्लाह गिरे भी अपनी कीटा फिनिश करेगी तो हम उसकी भी शीशी, गिरे चूसनी को शीशी बोलती है, तो हम उसकी भी शीशी यहीं पर टाँगेंगे। ये शीशी वाला दरख्त है जो कि बहुत प्यारी, बहुत क्यूट थी। मैंने कहा कि इसकी तो वीडियो बनती कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत मज़े का है। यूँ तो वीडियो में पता नहीं कैसे वाज़िया नज़र आया है, नहीं आया है, आप लोग बताएँ मुझे, बताएँगे। लेकिन जब आप यूँ सामने से इसे देखेंगे ना, इतने मज़े का ये दरख्त लगता है कि मैं क्या बताऊँ। हर टहनी पर चूशनियाँ लटक रही है और इस तरह के इसके डिज़ाइन कार्टूनी स्टाइल के बना के बड़ी-बड़ी चूचनियाँ भी टाँगा है। जितने बच्चों के, अब देखते हैं कि गिरे कब अपनी शीशी छोड़ेगी और इस कीटा ख़त्म करने के बाद मैं कब ये शीशी यहाँ पे टाँगूँगी। आप लोगों को भी ये देखकर अजीब लगा होगा कि ये कैसा है, और वाक़ई में ये है और ये कीटा से कुछ ही दूरी में है। फिर जैसे मैं कीटा के अंदर आई तो मुझे एक और नज़ारा मज़े का लगा। ख़ैर यहाँ पर तो मैंने पत्तों को उठाया और इतनी खूबसूरत कलर थी और मैंने ये सोचा कि इसको मैं अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी यूज़ करूँगी और अपनी वीडियो में डालूँगी। वाक़ई में बड़ा खूबसूरत और दिलकश लग रहा था। जैसे मैं अंदर आई तो मेरी नज़र दरवाज़े पर पड़ी। विंडो पर जैसे कि मैंने इसको देखा और इसको ज़ूम किया, आप देखिए गिरे अपनी मोंकी को कैसे ज़बरदस्त पीलों पर बिठाया हुआ है, मज़ेदार। जब मैंने इसे देखा मुझे काफ़ी हँसी आ रही। जब मैं अंदर गई, इसने एकदम से मोंगी को उठाया, मुझे कहा मम्मा आके बैठ जाओ। अच्छा जी, फिर इसी के साथ हम पहुँचे हैं घर। घर पहुँचते ही मैंने यहाँ पर तैयारी की खाना बनाने की। दाल की तो कुछ ख़ास स्पेशल रेसिपी तो नहीं होती क्योंकि माशाल्लाह दाल तो एक इतना खुश ज़ायक़ा है, इसकी क्या रेसिपी का। हाँ, हम खुद ही उसमें कुछ एडिटिंग कर देते हैं, जैसे कि कभी क्रीम डाल दिया, कभी योगर्ट डाल दिया या ज़्यादा मसाले डाल दिए, या कभी पालक के साथ फ्राई किया। जैसे मेरी पिछली वीडियो में पालक, चना और ये सफ़ेद दाल मैंने मिक्स करके बनाया था, बड़ा ही ज़ायक़ादार बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऑयल में खड़े मसाले, अदरक, लहसुन का क्यूब्स डाल दिया। उनके भुनने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दी। प्याज मैंने बिल्कुल नहीं डाला था इसमें। इसी के अंदर ईंख और बाकी मसाले डाल के इसका तड़का रेडी कर दिया। चने का दाल है, चने का दाल तो सफ़ेद चावल के साथ क्या बात है। आप लोगों ने तो बनाया है, आपको जायका भी पता है, बड़े मज़े का है। और मैंने इसमें ये गोल मिर्चें भी डाली थी। दाल के अंदर ये गोल मिर्चों का तो बस किरदार ही अलग हो जाता है, बहुत खूबसूरत टेस्ट हो जाती है इसकी। फिर अब मेरा ज़ीरा राइस रेडी हो गया। ऊपर से मैं इस पर डालने लगी थी घी, वही जो मैं घर में बनाती हूँ, देसी घी कह लें इसको। चलिए देसी घी, हम लोग तो देसी घी बोलते हैं। ये सारा इसी तरह मैंने 2-3 तह में घी डाल दिया। घी के बगैर तो चावलों की कोई बात ही नहीं होती, बस अच्छी चमक भी आ जाती है, खुशबू भी इतना ज़बरदस्त हो जाता है चावलों के अंदर। फिर इतनी देर में जब तक बच्चे आ जाए, और सिमरा गई थी अपनी किसी पेपर के लिए, उसे सबमिट करवाना था जल्दी-जल्दी क्योंकि 5 बजे तक उसने कई जगह खुला है। ऑफ़िस में जाके देखी, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। मैं भी वापसी पर मुझे स्टेशन पर बड़ी लोग भी मिल जाए, सिमरा भी की अभी
ख़ैर स्पेशली तो मैं बर्तन मैं नहीं धोती हूँ, आम दिनों में बिल्कुल भी नहीं धोती, बच्चे नहीं छोड़ते हैं, लिहाज़ा सिमरा वो धो लेते हैं। इन्होंने अपने साथ डिवाइड कर लिया है काम को कि यानी इवनिंग में जब हम आएँगे या रात के खाने के बाद जितना बर्तन होते हैं, एक दिन एक धो लेती है और एक दिन एक, ये दोनों आपस में लड़ झगड़ के बर्तन साफ़-सुथरा कर देते हैं। अच्छा, जब भी मैं इस प्लेट को देखती हूँ ना, मुझे मेरी अम्मी की याद आती है। उसके जहेज़ का जो डिनर सेट था, उसमें सेम इसी डिज़ाइन, इसी फूल, इसी कलर के बर्तन थे और मैं जब इस प्लेट को देखती हूँ ना, मुझे ये प्लेट और इसके कप्स मेरे पास है। मैंने एक जगह से इसको ली थी, यही जर्मनी में, लेकिन इसको मैंने लिया सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मेरी अम्मी की जो जहेज़ का सामान था ना, उसमें ये डिनर सेट था। इस बर्तन को देख कर ना मुझे मेरी अम्मी की बहुत याद आती है। अच्छा, यहाँ पर तो मैं बर्तन धो रही हूँ, लेकिन जब बच्चे देखेंगे कहेंगे अच्छा एक दिन बर्तन धो रही हूँ, उसकी भी वीडियो बनाकर मीडिया में डाल दी कि यार देखो साफ-सफाई हो रही है। बच्चे तो अक्सर चिढ़ते रहते हैं। फिर मैंने कहा चलिए भई इसकी वीडियो बनाकर एक आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि भई मैं भी बर्तन धोती हूँ और बहुत साफ-सुथरा धोती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं बर्तन नहीं धोती। चलिए, जब तक बच्चे छोटे थे तो ख़ैर मैं ही धोती थी, अब बच्चे बड़े हो गए, लोग नहीं छोड़ते मुझे ज़्यादा बर्तन में हाथ लगाने या कपड़े धोने के लिए तो बिल्कुल नहीं। लॉन्ड्री का सारा काम भी वो लोग खुद कर लेते हैं और बर्तन का बाकी, हाँ, खाना पकाना और साफ-सफाई वग़ैरह और जो घर की काफ़ी चीज़ें हैं बस मैं देख लेती हूँ, कुछ चीज़ें हैं वो लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फिर सारे मेरे शीशे के बर्तन वग़ैरह ये सारे रेडी किए, जिनको जिस-जिस जगह से उठाया था वापस उसी जगह पे रख दिया। अब ये देखें ज़रा मेरी भी सफाई की एक लुक। एक स्पून वग़ैरह सेट करने के बाद मैं दिखाने लगी हूँ आप लोगों को किचन अपना। कितनी सफाई से मैंने खाना बनाया है और हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर रेडी साफ़-सुथरा। ख़ैर बच्चे भी इसी तरह करते हैं जैसे मतलब मैं उन्होंने मुझे देखा है अक्सर साफ़-सफाई करते हुए और सफाई से खाना बनाते हुए, तो ख़ैर बच्चों को भी यही आदत है। जब तक मैंने घर का सारा काम निपटाया और ख़ैर काम तो इतना नहीं था, जब खाना बनाया था उसके बर्तन थे, धोना धोना था और खाना बनाना था बस। इतनी देर में ग्रेवी बैठ के अपना टैब देख रही थी, अपना कार्टून एंजॉय कर रही थी और अपने बाकी भाई-बहन का इंतज़ार कर रही है ताकि वो आए और उनके साथ खेल-कूद में ये भी मसरूफ़ हो जाए। फिर साथ में मैं भी एंजॉय करने लगी थी अपनी ग्रीन टी और साथ में मैं देखने लगी थी पुरानी फ़िल्में। मैं पुरानी फ़िल्में ज़्यादा देखती हूँ, नहीं मैं क्या भई साजिशें हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, साजिशों, लड़ाई झगड़ों से भई हम तंग आ गए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा रानू व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, चाओ चाओ।